फ्रेंड्स, जब भी मैं अपने कोई भी वीडियो पर कमेंट पढ़ता हूं तो उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे होते हैं जिसमें आप सभी पूछते हैं कि सिविल सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस रोल का होता है, किस पोस्ट का, किस डेजिग्नेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जिस पे मैक्सिमम वर्क जो है वो डिपेंड करता है। चाहे वो बजटिंग का हो, चाहे वो एग्जीक्यूशन का हो, चाहे वो बिलिंग का हो या कुछ भी, ये सब चीज़ किस पर डिपेंड करती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, QS एंड RA का काम यानी कि क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस का जो काम है ना, वो सबसे ज़्यादा इनिशियल स्टेज में किसी भी प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया जाता है। जब कोई भी प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज में रहती है उस दौरान सबसे इम्पोर्टेंट जो काम रहता है वो क्वांटिटी सर्वेयर का ही रहता है, क्योंकि उस वक्त आपके पास सारे प्रोजेक्ट के टेक्निकल डिटेल्स नहीं रहते हैं। एक तो आपको थंब रूल पे आपको पूरा काम करना पड़ता है और उसी की मदद से पूरा बजट भी बनाना पड़ता है, इसलिए इस पर आपका पूरा आगे आने वाला जो काम है ना वो पूरा इस पे डिपेंड करने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा हो गई, शाहपुरजी हो गई, L&T हो गई, एफकॉन्स हो गई, इन सभी कंपनियों में क्वांटिटी सर्वेयर का जो रोल है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हमारे कंपनी में ही जो QS पोस्ट पे हैं उनकी सैलरी लाख से शुरू होकर 2.5 लाख तक जाती है। तो इससे ही आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके स्किल के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं, क्योंकि डिटेल ड्राइंग के बिना ही उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बजट तैयार करने पड़ते हैं, वो भी एरिया के ऊपर बेस करके, थंब रूल के ऊपर बेस करके। उसके बाद जब आप किसी काम को असाइन करते हो किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो आपको रेट एनालिसिस जरूर आना चाहिए, क्योंकि आप अपना जो काम करवाओगे वो मटेरियल के साथ करवाना है या विदाउट मटेरियल करवाना है, ये हर एक चीज के लिए आपको रेट एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप क्या क्या डिटेलिंग के साथ काम करवाओगे ये सिर्फ आप ही जानते हो। तो आपको रेट एनालिसिस आना ही चाहिए। तो आपको रेट एनालिसिस आना ही चाहिए कि हाँ, ये सब काम करवाऊंगा मैं, ये रेट होना चाहिए, तब जाके आप किसी काम को सही रेट पे किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम पे दे पाओगे। या फिर आप खुद ही एक कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको तो टेंडर भरना पड़ेगा, उसमें जो हर वर्क है उसका रेट आपको खुद से निकालना पड़ेगा। तो क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, वो मैं आपको सिर्फ एक वीडियो में नहीं समझा सकता। उसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो भी बनाई हुई है जो आपके द्वारा बहुत ज़्यादा भी किया गया है। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उस वीडियो को जाकर आप जरूर देखिए ताकि आपको पूरे डिटेल में समझ आ सके कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है एक QS इंजीनियर का एक बड़ी कंपनी में, एक बड़े प्रोजेक्ट में। तो अगर आप भी इस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको गाइड करना चाहूंगा। सॉल्टेड एजुकेशन आप लोगों के लिए एडवांस क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस का न्यू बैच वापस से लेके आया है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप इस कोर्स के कंटेंट को एक बार देख लीजिए ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि इसमें आप क्या क्या स्किल सीखने वाले हैं, उसके बाद ही आप इस कोर्स में एनरोल खुद को कीजिएगा। तो जिन्हें नहीं पता सॉल्टेड एजुकेशन के बारे में, मैं उन्हें बता दूं कि सॉल्टेड एजुकेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड करती है, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में विद हाई क्वालिटी कंटेंट। इसलिए इनके मिशन और विजन को देखते हुए इंडिया के एक्स स्कीपर सौरभ गांगुली के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टॉपिक है यहाँ पर उसे देख लेते हैं। यहाँ पर रेट एनालिसिस की बात करें तो ब्रिक वर्क का हो गया, चाहे वो फाउंडेशन लेवल पे है या प्लिंथ लेवल पे, उसका अलग अलग रेट होता है, वो आपको यहाँ पर निकालना बताया जाएगा। सुपर स्ट्रक्चर में हम लोग जो हाफ ब्रिक वर्क यूज करते हैं, अर्थ फिलिंग का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, चाहे वो आप अपने साइड से ही फिलिंग करवा रहे हो या बाहर से लाकर फिलिंग करवा रहे हो, ये दोनों के लिए अलग अलग रेट होगा। वो कैसे हम लोग निकालेंगे अपने साइड पे खुद से, वो भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। फिर अर्थ वर्क को ड्रेसिंग करने का, लेवल करने का, इन सब का रेट एनालिसिस। फिर रिबारिंग वर्क हो गया, स्टेयरकेस में रेलिंग लगाया जाता है उसका हो गया, RCC स्ट्रक्चर में स्टील बार लगाने का काम हो गया, इन सब का रेट एनालिसिस हम डिटेल में यहाँ पर सीखने वाले हैं। उसके बाद पीओपी का काम हो गया, एसी ब्लॉक का काम हो गया, एक्सटीरियर टेक्सचर पेंट हो गई, वाटरप्रूफिंग हो गई, पुट्टी वर्क हो गया, पीसीसी वर्क हो गया, एंटी डर्टमाइन ट्रीटमेंट वर्क हो गया, आरसीसी वर्क्स हो गए, सैंड फिलिंग का काम हो गया, स्टोन सोलिंग हो गई, टाइल्स फ्लोरिंग का वर्क हो गया। इन सभी का रेट एनालिसिस भी हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर ग्लास पार्टीशन का काम आता है, आईपीएस फ्लोरिंग, शटरिंग एंड फॉर्म वर्क, टेपक्रिट वाटरप्रूफिंग, टाइल्स क्लैडिंग वर्क, सीलिंग प्लास्टर, वाटरप्रूफिंग प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर हो गया, फ्लश डोर विद लैमिनेट एंड विनियर फिनिश हो गया, इंटरनल प्लास्टर, जिप्सम प्लास्टर हो गया। इन सभी का डिटेल में रेट एनालिसिस आपको सिखाया जाएगा। तो कितने डिटेल में कवर किया गया है यहीं से आप एक आइडिया आप लगा सकते हो। उसके बाद कोटा स्टोन फ्लोरिंग है, लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग है, सीपी टीक
वुड डोर फ्रेम है, ग्रेनाइट वर्क हो गया, इटालियन मार्बल हो गया, पीवीसी वॉलपेपर एप्लीकेशन, रेड मिरंडी वुड डोर वर्क फ्रेम हो गया। इस तरीके से और भी बहुत कुछ कवर किए गए हैं। ये सिर्फ रेट एनालिसिस का पार्ट है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटिटी सर्वे का पार्ट। इसमें सबसे पहले आपका सब स्ट्रक्चर कवर किया गया है। सब स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो सरफेस ड्रेसिंग, एक्सकावेशन, कंक्रीट क्वांटिटी, फॉर्म वर्क, कैलकुलेशन हो गया, कॉलम बीम स्लैब का, उसके बाद ब्रिक वर्क क्वांटिटी, प्लास्टर क्वांटिटी, टाइल्स मार्बल क्वांटिटी, पेंटिंग वर्क का क्वांटिटी, पुट्टी वर्क, वुडन वर्क, ये सभी चीज का क्वांटिटी आपको निकालना यहाँ पर सिखाया जाएगा। फिर एस्टिमेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिसे आपको यूज करना होता है कंस्ट्रक्शन के अलग अलग स्टेज में, लाइक प्री कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन। रफ एस्टिमेट भी आपको यहाँ पर निकालना बताया जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग का मेजरमेंट के लिए जो हम आईएस कोड हम फॉलो करते हैं, आईएस 1200, वो डिटेल में यहाँ पर कवर किया गया है और अलग अलग वर्क के लिए कवर किया गया है, लाइक एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, ब्रिक वर्क मेजरमेंट, कंक्रीट वर्क मेजरमेंट, एक्सकावेशन, फॉर्म वर्क मेजरमेंट, ग्लेजिंग वर्क, प्लास्टर वर्क, साइड क्लीनिंग, स्टील वर्क, स्टोन वर्क, व्हाइट वॉशिंग मेजरमेंट हो गया। इन सबका आपको मेजरमेंट करना सिखाया जाएगा एज पर आईएस कोड। आप खुद समझ सकते हैं कि कितने डिटेल में आप यहाँ पर ये सभी चीज यहाँ पर सीखने वाले हैं। अगर हम कंपेयर करें सॉलिड एजुकेशन की अदर इंस्टीट्यूट से, तो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है सारे कोर्सेज पे, आईएसओ गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, फोन के साथ साथ वेब एक्सेस मिलता है सारे कोर्सेज का, क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ आईएस कोड से समझाया जाता है आपको यहाँ पर। आप यहाँ पर हर वीडियो को ऑफलाइन मोड में भी एक्सेस कर सकते हैं। जॉब असिस्टेंस मिलती है। सबसे खास बात कि आपको सॉलिड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इस कोर्स को अवेलेबल करवाता है। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं और आप फैकल्टी से यहाँ पे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। अब इसके कोर्स की फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ कोर्स की लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है, वैलिड आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं और प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, डेटा, पीडीएफ, एक्सेल शीट्स वगैरह ये सब प्रोवाइड किया जाता है। तो अब देख लेते हैं कि इस एडवांस क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस का जो कोर्स है उसमें आपको कितना पे करना पड़ेगा, जहां पे आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। आपके मन में बहुत ज्यादा अमाउंट आ रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पर इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं जस्ट एट 999 रुपीज में। अगर आप अगले 3 दिन में इस कोर्स को ले लेते हो तो आप यहाँ पे 80% सेव भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल खुद को करना चाहते हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉलिड एजुकेशन के ऑफिशियल ऐप पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में जाकर सर्च भी कर सकते हैं सॉलिड एजुकेशन। आपको सबसे ऊपर उनका ऑफिशियल ऐप का लिंक मिल जाता है। आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपने नंबर से यहाँ पे साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद आपको डैशबोर्ड में ये कोर्स आराम से वहां पर देख पाओगे। इस पे क्लिक करके और पेमेंट करके आप इस कोर्स के लिए यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पे सभी चीज क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट, कोई भी परेशानी है तो यहाँ पे आप नंबर देख पा रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करके आपकी जो भी क्वेरी है उसको आप वहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो क्वांटिटी सर्वे एंड डेटा एनालिसिस का जो फंक्शन है ना कंस्ट्रक्शन साइट में, बहुत ह्यूज अमाउंट में है और बहुत अपर लेवल में है। ये सब चीज आती है तो बड़े लेवल पे जाने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, इसलिए इस कोर्स को आपको एनरोल करना चाहिए। एनरोल करने के सारे डिटेल्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।